जो है वो किसी तरह भी जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, अपनी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी एज ए इंडस्ट्री। वी आर वन नेशन, और हम एक यही चीज चाहिए पाकिस्तान में। इंडिया जैसा मुल्क हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंडिया जैसे लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब लोग दुनिया से आएंगे पाकिस्तान में नौकरी करने। ये 2 साल बाद की बात बता रहा हूँ कि मुझे लगेगा गोरा या आएगा नौकरी करने। देखिए जी, ये ड्रीम तो मेरे फादर का था। बेसिकली मेरे फादर कैप्टन मोइस खान साहब, जो पेट्रोन चीफ आज तक हैं, जो यहाँ के सनतकार हैं नकाटी के, वो उनको अपना लीडर, अपना फाउंडर मानते हैं। असल में मैं तो उस ड्रीम को अपने दोस्तों के साथ मिलके फुलफिल कर रहा हूँ। बेसिकली वो ड्रीम मेरे फादर का था, और ये एसोसिएशन जो है 1988 में बनी, और मेरे वालिद जो है वो 10 साल के अरसे के लिए यहाँ के फाउंडर चेयरमैन भी थे। उनके साथ बहुत सारे नाम मैं यहाँ लेने की कोशिश करूँगा कि जैसे हमारे बहुत सारे पुराने लोग थे मौजूद, सादिक साहब है, अजीम साहब है, नूर साहब है। इन लोगों ने मिल के जो है वो एक एसोसिएशन की बुनियाद रखी। और ये बेसिकली इसका मकसद क्या है एसोसिएशंस का, ये 7 टाउन एसोसिएशंस हैं कराची में, जो डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड, जिसमें साइट के दोनों यूनिट है, साइट 1, साइट 2, उसके अलावा काटी कोरंगी जो कहलाती है, लाटी, और उसके अलावा बिन कासिम, फेडरल बे एरिया और नॉर्थ कराची। ये 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जो एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के दरमियान। आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह इल्म है कि इस वक्त इकोनॉमी का जितना इन्हिसार है वो टेक्सटाइल, हमारी जितनी एक्सपोर्ट है, जो आज हमारी 31 बिलियन की एक्सपोर्ट है, जो गिर के 24 बिलियन पे आ गई है, और दुनिया किस तरफ जा रहा है, आप चाइना को देखें, इंडिया को देखें, इसमें इस पूरी एक्सपोर्ट में जो पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में है, उसमें 54% हिस्सा एक्सपोर्ट का जो है वो कराची शहर का है, और कराची शहर की नुमाइंदगी सबसे ज़्यादा है एक्सपोर्ट। और लानी बात है, जहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है वहाँ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आता है, चीज़ें ज़्यादा आती हैं, और उसमें 44% एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल रिलेटेड है। अच्छा, टेक्सटाइल की मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो नकाटी है, बेसिकली नकाटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन है। 70% इंडस्ट्रीज जो नकाटी में है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो ये मुल्क की इकोनॉमी में एक, समझे कि रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहें, एक शेरक जिसे कहें, उसका किरदार है नकाटी का। नकाटी के बारे में थोड़ा सा और बताऊं आपको कि ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज भी है, यानी एक छोटी इंडस्ट्री जिससे चाइना, ताइवान, इसके अलावा आप देखें कंबोडिया, वियतनाम, जितने मुल्कों ने की इकोनॉमी ने ग्रो किया है, जिन मुल्कों ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, वो थ्रू एसएमईज बढ़ाई हैं। तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का ये हब है। बेसिकली जो लोग आप खास तौर पे देखें, मेरे वालिद कहते थे, या मैं आज आपको बताऊं कि ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग माइग्रेट होकर आए थे इस एरिया में, उनकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। जब 1971 में एक मैसेकर हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, तो उसमें जो लोग लुट पुट के आए थे, उसमें बहुत सारा किरदार जो है वो इन लोगों का था इस इंडस्ट्रियल जोन को डेवलप करने में। तो ये नकाटी बेसिकली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का हब भी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन भी है, और उसके साथ साथ इस वक्त एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो फ्लरिश कर रही है इस एरिया में, वो हमारी एक कम्युनिटी कहलाती है, खतरी कम्युनिटी। उस कम्युनिटी ने लोकल गारमेंट इंडस्ट्री, जिसको आप कहेंगे कि चिल्ड्रन लोकल गारमेंट इंडस्ट्री, इतना बेहतरीन स्टफ बना रहे हैं कि टर्की और चाइना से बेहतरीन बच्चों की क्लोथिंग बना रहे हैं, जो पाकिस्तान में पूरी, यानी आप समझो कराची में वो बनता है, लाहौर से लेके खैबर तक उसकी सप्लाई, और अब ये माल अफगानिस्तान भी जा रहा है। तो हम बेसिकली एक मिक्सचर है,
इसमें ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। हमारे पास एक मिक्सचर है नकाटी तमाम इंडस्ट्रीज का, और नकाटी इज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनके और इंडस्ट्रीज के दरमियान एक हब है। मैं आपको सही बात बताऊं, जब आप मैंने तो ये सीखा है अपने बड़ों से, अपने वालिद से खास तौर पे, कि जब आप देखिए दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो अपनी ज़िंदगी बहुत आसान गुजारते हैं और वो 9 से 5 तक नौकरी करते हैं, और 9 से 5 के बाद वो सारा टाइम है। जब आप को ये एहसास हो जाए कि खल्क़े खुदा की खिदमत करना है, तो फिर कोई टाइम नहीं होता उस चीज़ के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलता हूँ कि मुझे अभी पता नहीं, मैं आपके साथ बैठा हूँ, किस्मत मुझे फ़ोन आ जाए, किसी इंडस्ट्रीज का कोई प्रॉब्लम है, मुझे उठ के यहाँ से जाना पड़े। तो अल्लाह ताला भी मुंतखब करता है अपने लोगों को खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस जगह पे मुझे बिठाया। मेरे वालिद की तरबियत थी मेरे साथ, मेरे बड़ों की तरबियत थी मेरे साथ। आप रात के 2 बजे भी मेरा कोई सनतकार मुझे फ़ोन करता है तो मैं 2 बजे भी एक बेल पे फ़ोन उठाता हूँ। जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ती है सनतकार इंडस्ट्रियल एरिया में, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है यहाँ बैठी हुई। कि आप एक बार बताएं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, हमारा क्राइम मॉनिटरिंग सेल है जो 24/7 एक्टिव रहता है। अख्तर इस्माइल साहब हमारे बड़े वो हैं, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट है नईम हैदर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शब्बीर। इसी तरह हमारी बहुत एक्सपैंड टीम है, डिस्पैच करते हैं यहाँ से। कोई आग लगती है तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का सेल है जिसमें फारूक खतोड़ा साहब, उसके अलावा असवर साहब हैं। इसी तरह सीएमसी को यासिर और शहजाद दोनों हैं। हमारे टीम वर्क है। बेसिकली मैं प्रेसिडेंट अकेला कुछ भी नहीं हूँ, वी हैव अ बिग टीम वर्क इसके पीछे, और हम इस इलाके में सनतकारों की खिदमत कर रहे हैं। तो अपने टाइम की ज़रूरत जो है वो इंसान की वैसे ही ख़त्म हो जाती है जब वो खल्क़े खुदा की खिदमत में लगता है। फिर वो अपना नहीं रहता, वो अपनी ज़ात का नहीं रहता, फिर वो लोगों की मिल्कियत हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। मेरे हिसाब से कि जो इकोनॉमी के हालात है, जो इस वक्त हार्डशिप्स हैं, बेसिकली अगर इंडस्ट्री को आप देखें तो इस वक्त जिस तरह हम सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर पे यूटिलिटीज़ आप प्राइसेस देखें कि आज गैस की प्राइस किस जगह चली गई है, और आज बिजली की प्राइस अब कुछ पैसे कम किए लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये पुराने जितने हमारे वो थे, जो हुकूमतें आई, उन हुकूमतों ने इस नहज में पाकिस्तान को खड़ा कर दिया लाके कि आज एक बिजनेसमैन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना। आप अमेरिका जैसी मार्केट में देखो, चाइना घुसा हुआ है, इंडिया घुसा हुआ है, बांग्लादेश घुसा हुआ है, कंबोडिया घुसा हुआ है। पाकिस्तान, आज से आप 25 साल पहले चले जाओ, पाकिस्तान टॉप प्रायोरिटी पे एक्सपोर्टर था, पाकिस्तान की गुड्स को फौरन खरीदा जाता था। लेकिन 25 सालों में जो हमारे मुल्क के सियासी हालात आए, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है हमारी इकॉनमी को किया, हमारी इंडस्ट्री को किया। मैं सिर्फ आज आपकी प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग गवर्नमेंट में आते हैं वो इकोनॉमी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। जो भी गवर्नमेंट आती है, हमें ये से कोई मतलब नहीं है कि चीज़ें जो है वो अपना XYZ किसी भी पार्टी को हुकूमत मिलती है, लेकिन इकोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज आने के बाद करना, ये यकीन करें इस मुल्क के साथ ज्यादती है, उस मुल्क के साथ गद्दारी है। तो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर ये मुल्क है तो ये सियासी पार्टियां हैं, ये मुल्क नहीं है तो ये सियासी पार्टियां कहाँ जाएंगी, इनको कोई पूछेगा भी नहीं। लाजमी बात है। तो हमें पहले पाकिस्तान को सोचना है, उसके बाद सारी प्रायोरिटीज है हमारी कि मैं इस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस जमात से मैं ये पॉलिसी बना दूंगा। हमें रिफॉर्म्स चाहिए। और इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं, जिस तरह उन्होंने
जो है वो SIFC के प्रोजेक्ट लाया, वी हैड अ मीटिंग विद हिम, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ये देखी। आर्मी चीफ साहब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो जा के लोगों से मिल रहे हैं, फॉरेन लीडर्स से, और वो किसी तरह इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ही इज ट्राइंग रियली हार्ड। और हमसे इंडस्ट्रियलिस्ट से उन्होंने अकेले एक बैठक भी की है, और उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली हमसे बोला है कि इन्वेस्ट योर मनी हेयर इन पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अरसे बाद कोई ऐसा बेहतरीन आर्मी चीफ, एक पेट्रियट आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान को मिला है। तो हमें जो है वो किसी तरह भी जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, अपनी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। अच्छा सर, मैं देखें, आपको पहली बात तो मेरी पहली बात पे तसल्सल था कि ये जो मेहनत आर्मी चीफ ने की है SIFC के प्रोजेक्ट को लाके, इसके अलावा जो और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में ला रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह सऊदी, किसी तरह UAE के लोग, और इसी तरह चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली ये इंडिया को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो ये जो अभी आप रिसेंट इंसिडेंट की और टेंशन की बात कर रहे हैं ना, दिस वॉज ऑल प्लान्ड बाय इंडिया टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान इकोनॉमी। मैं आपको सही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो एक प्लान गेम था इंडिया का कि वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकता। तो उन्होंने एक ये चीज क्रिएट करा, एक इंसिडेंट, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान में इन्वेस्टर, पाकिस्तान को लोग दुनिया दहशतगर्द कहे, पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा रैकेट था, मैं उसको ये कहूँगा कि जो करने की कोशिश की। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये कौम जो है वो अपनी फौज के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हुई, और इस मुश्किल वक्त में हमने जिस तरह पाक फौज और एक कौम एक बन गई। आपने सियासी लीडर्स को भी देखा होगा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जब ये वक्त आया तो सारे सियासी लीडर्स ने कहा कि वी आर वन नेशन, और हम एक, यही चीज चाहिए पाकिस्तान में। इंडिया जैसा मुल्क हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंडिया जैसे लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। हम मुसलमान की लोग हैं, हमारे अंदर वो करेज अल्लाह ताला ने डाला है ना कि वो हमारा मुकाबला इतना उनके लिए बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, कि इंडिया को बहुत अरसा चाहिए पाकिस्तान के करीब आते हुए कि मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की आइडियोलॉजी पे बना हुआ मुल्क है। इस मुल्क को सबोटाज करना या उनकी लोगों को यानी तबाह करने की बात जो है वो सोच है इंडिया की। इंशाल्लाह पाकिस्तान के एक दफ़ा ये मैली आँख से देखेंगे तो इनको वो जवाब मिलेगा कि इनको एहसास होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास ईमान की ताकत है, ये सबसे बड़ा इशू है। और पाकिस्तानी जो है वो हर वक्त तैयार है अपनी फौज के साथ, जितने इंडिया आ जाए मुकाबला करने। हम एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को, मेरे हिसाब से कि हम 31 बिलियन हमारा वो था, रिकॉर्ड था ये कोविड के दरमियान, वी विल बीट दिस, और इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हम आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। मैंने आर्मी चीफ साहब से जो लास्ट मीटिंग हुई, आईटी इंडस्ट्री में भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। उसके अलावा और भी चीज़ें जो हमारी टेक्सटाइल से हट के, एग्रीकल्चर में भी, SIFC में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं SIFC की जगह पे। तो फ्यूचर इज ब्राइट फॉर पाकिस्तान। आई फाउंड पाकिस्तान हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। यू विल सी इन 2 years पाकिस्तान अपनी पीक को टच करेगा। मैं एक हकीकतन बात बता रहा हूँ, जो मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ एज अ बिजनेस लीडर, व्हाट आई एम थिंकिंग, पाकिस्तान हैव अ बिग ब्राइट फ्यूचर। और इस वक्त मैं यहाँ गुजारिश करूँगा आपकी जगह से कि हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, प्लीज़ इन्वेस्ट मनी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कराएं, पाकिस्तान की रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग कराएं। जो हमारे रेमिटेंसेस आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान भेजें। पाकिस्तान हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। मार्क माई वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू, इन कमिंग 2 years पाकिस्तान को सबको पीछे छोड़ दें। अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, जो हालात गुजर गए वो गुजर गए, जो मायूसी गुजर गई वो गुजर गई। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर।
मैं यूथ को यही मैसेज दूंगा, पाकिस्तान हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। अब लोग दुनिया से आएंगे पाकिस्तान में नौकरी करने। ये 2 साल बाद की बात बता रहा हूँ कि मुझे लगेगा गोरा या आएगा नौकरी करने, सही बात बता। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि बी अ पैट्रियट, लव पाकिस्तान। पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये बात इनको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और यूथ बिल्कुल, अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ जाके फॉरेन एक्सचेंज है, हमारा रेमिटेंसेज है, वो भेजे यहाँ। लेकिन जो यूथ नहीं जा पा रहा, दे शुड स्टे इन पाकिस्तान, द टाइम इज कमिंग फॉर देम, देयर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और मुझे लगता है साल भर के अंदर हमारे जितने ये क्वालिफाई कर रहे हैं, जो आईटी में हैं या और किसी फील्ड में लोग हैं, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी पाकिस्तान के अंदर कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम एक एम्प्लॉयमेंट बैंक बना रहे हैं। ओके। बेसिकली जो ये आईटी कोर्सेज और ये सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, हमने अपनी एसोसिएशन में एक डेवलप कर रहे हैं हम एम्प्लॉयमेंट बैंक। अच्छा, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एसोसिएशन के थ्रू जो है वो हमारी इंडस्ट्री में जो जॉब्स निकलती हैं डाइंग में या प्रोसेसिंग यूनिट्स में या उसके अलावा टेक्सटाइल की और रिलेटेड यूनिट्स में, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम थ्रू एम्प्लॉयमेंट बैंक के हम पूरे काम शुरू कर रहे हैं कि हम यहाँ से लेबर सप्लाई करें और वो उनकी पूरी इंक्वायर हो, यानी कि वो आए तो हमारे पास वो साइट्स हैं जो हमें पुलिस और रेंजर्स ने दिए, जो उनकी पूरी अपना जो डेटा है उनका लाइफ का, वो हमारे सामने आ जाता है और हम पूरी इंक्वायरी के बाद जो है अपने इंडस्ट्रियल्स को चीज़ों को यानी ऐसी लेबर दें। अच्छा। तो मेरा ये है कि वी आर डूइंग, हम जो हेल्प आउट कर सकते हैं ब्रिज स्टार्टअप्स के साथ मिलके, वो यही कर सकते हैं कि हम बेहतर जॉब, बेहतर जिंदगी जो है वो लोगों को